कृतिका मलिक जो घर से आउट हो गई है और उनका इंटरव्यू चल रहा है। जी हाँ, पायल मलिक अरमान को लेकर बहुत बड़े खुलासा किया उन्होंने मीडिया के सामने। बहुत सारे बात, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। जी हाँ, बने रहिए डेली चर्चा 28 पे। मैं चर्चा करूंगी सारी बातों को। सबसे पहले तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है, आप मतलब क्या गेम था आपका, किसकी वजह से आप टॉप 5 में आ गई। तो उनका आंसर बस एक ही था कि देखो वहाँ पे रियल पर्सनालिटी मतलब निकल के आता है, फेक लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, ये मेरा मानना है। और मुझे वहाँ पे मेनली बाहर जाने का क्या है, लोग आपको नॉमिनेट करेंगे, जनता वोट करेगी, कम ज़्यादा हुआ आप बाहर जाएंगे। पर मैं हर हफ्ते वहाँ पे, हफ्ते नहीं, हफ्ते में 2 दिन नॉमिनेशन होता था। मैं कहीं ना कहीं डे वन से बचते आई, मुझे कोई नॉमिनेट ही नहीं करता था। कहीं ना कहीं मैं घर वालों के दिलों में जगह बना ली थी, इसलिए मुझे, मेरे से वो लोग कनेक्ट करते थे तो मुझे नॉमिनेट नहीं करते थे। तो मैं नॉमिनेशन से बचते गई और इस तरह से मैं टॉप 5 में पहुंच गई। और जनता का प्यार रहा है तभी मैं टॉप 5 में डिजर्व हूँ, और मैं आई एम डिजर्विंग पर्सन। और उन्होंने डाइवोर्स वाली बात पूछा गया कि पायल जो बाहर, वो क्या स्टंट के लिए किया, या मतलब टीआरपी के लिए क्या सीन था, क्यों पायल ने ऐसा अफवाह उड़ाया है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, मुझे अभी इस पे मैं कोई बात नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरी पायल से बात नहीं हुई है इस मैटर पे। पर मैं जैसे ही मिलूंगी, क्योंकि बिना देखे या बिना सुने किसी बात पे एक्शन नहीं ले सकती हूँ मैं। तो जैसे मैं मिलूंगी, मैं उनसे सारे बातों का मैं समझ पाऊंगी कि आखिर ये चीज़ आया कहाँ से, और मैं इस पे बातें करूंगी फिर आप लोगों के साथ मिलकर बाद में। उन्होंने बताया कि मैं जैसे ही घर से बाहर आई, स्टेज पे आई और मैं पायल के पास गई है, सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन था कि पायल तो ठीक है ना। तो उन्होंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। इसका मतलब कि हमारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। अपने इमोशनल ब्रेकडाउन पे बात किया। आप लोगों ने देखा होगा कि मीडिया राउंड के बाद वो हमेशा मतलब 2 दिनों तक बहुत अपसेट हो गई थी और हमेशा रोते नजर आती थी। तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, मैं कहीं ना कहीं इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई थी क्योंकि 35 डेज हो गया था मैं अपने बच्चों से नहीं मिली थी, बच्चों को नहीं देखी थी, अपने परिवार से इतने दूर थी। और ऐसा चीज़ों का, ऐसा बातों का मुझे कहीं से कोई हवा नहीं था, और अचानक से मेरे सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फैमिली रिलेटेड कि पायल डाइवोर्स की बात कर रही है। तो मैं बहुत बैक चली गई थी। जो हमारे साथ स्टार्टिंग में शादी के पहले, शादी के बाद जो हम लोगों ने फेस किया था, मुझे लगा फिर से वो सिचुएशन ना आ जाए, और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। पर फिर मैंने रणवीर जी और अरमान जी से बैठकर बातें करी, तो मैंने इस बात को समझा, और हमें ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा न कि झूठ-झूठ अफ़वाह उड़ाया गया हो, ऐसा कुछ नहीं बोला होगा पायल ने। और अगर जो बोला तो ऐसा क्यों बोला? बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे मन में। बात करी, उस उनसे ये भी पूछा गया कि अरमान का जो अभी, अरमान के ऊपर जो 11 इयर्स गर्ल्स के साथ रेप केस चल रहा है, उसके बारे में क्या करना है? तो कृतिका का बस एक ही रिएक्शन था कि देखिए, मैं इस बात पे बिल्कुल भी कुछ, कोई भी बात नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई भी अता-पता नहीं है। मैं अभी घर से सीधे बाहर आई हूँ, मैंने फ़ोन भी नहीं, मुझे नहीं मिला है। और क्या है, नहीं है, बाहर में चल रहा है, जब तक इस मैं इन चीज़ों के बारे में जानूँ ना, तो मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ। फिर एक और बहुत तीखे सवाल थे कृतिका मलिक को जो सामना करना पड़ा। मीडिया वाले डायरेक्ट पूछ देते हैं कि आपकी जो शादी है ये लीगल नहीं है, क्योंकि आपके हस्बैंड जो सो कॉल्ड अरमान मलिक हैं, जो उन्होंने दूसरी शादी की, जबकि पहले शादी से ना तो उन्होंने रिश्ता तोड़ा है, ना डाइवोर्स लिया है, तो क्या है, बीवी भी है सामने में और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। तो आपकी शादी तो मतलब इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है और इसके खिलाफ केस बन सकता है। तो उस पे उन्होंने यही बोला कि देखिए, कहीं ना मतलब पायल जब राजी हुई थी तभी हम लोगों ने शादी करी है, और अगर जो भगवान न करे पर कुछ भी ऐसा बात होता है तो हमारे लॉयर इस पे बात करेंगे। मैं इस पे और कुछ बात नहीं बोलना चाहती हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से ये भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारी फैमिली, हम शादीशुदा ज़िंदगी और बच्चे, परिवार जो भी हैं, मैं हूँ, पायल, अरमान और हमारे 4 बच्चे, मेरी मम्मी को आप लोगों ने देखा सेट पर आई थी मुझे सपोर्ट करने, तो मेरे घर वाले भी मेरे साथ हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन बातों का चर्चा ना ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल को बहुत अच्छे से बात करते नज़र आई कृतिका, और बहुत अच्छे से जवाब दिया। आपको क्या लगता है, जो भी कृतिका ने लीगल केस, डाइवोर्स, जो
एक बहुत बड़ा एफआईआर अभी हुआ है अरमान मलिक पे, उसके ऊपर घर में टॉप डिजर्विंग 5 होने का जो उसने दिखाया कि हाँ, इन सारों बातों का बिल्कुल सही जवाब दिया उसने या घुमाया फिराया है। आपको क्या लगता है? तो आप अपना राय इन चीज़ों पे ज़रूर दीजिएगा। मैं ऐसे ही चर्चा आपके सामने लेकर आऊँगी। बने रहिए टेली चर्चा 28।